बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 में से अल्केन्स का लास्ट टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हैलोजिनेशन एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म। इसमें एक एटम की रिप्लेसमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, और जहाँ से एटम की रिप्लेसमेंट होती है वहाँ पर जाके हैलोजन अटैच हो जाता है। हैलोजन हम कह सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन्स। ठीक है, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई भी हैलोजन लग जाता है। हैलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। X mean fluorine, chlorine, bromine and iodine. In alkanes, such type of reaction is called substitution reactions. याद रखिएगा कि अल्केन्स कौन सी रिएक्शन देखता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके अंदर एडिशन हो सकती है, वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन क्या करता है? वेरी फास्ट रिएक्शंस होता है इसका। ब्रोमीन और क्लोरीन और ब्रोमीन इन दोनों को यूज़ किया जाता है मॉडरेट रिएक्शंस के लिए। हैलोजिनेशन के अंदर ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्शंस देते हैं। आयोडीन को यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शंस। फ्लोरीन का रिएक्शन तो वेरी फास्ट होता है ना, तो रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता चल सकता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। These reactions take place in the presence of sunlight. Such type of reactions are called photochemical reactions. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज photochemical reactions। तो आप बता सकते हैं कि हैलोजिनेशन इज द photochemical reactions because its reaction is take place in the presence of सनलाइट। क्योंकि हैलोजिनेशन का प्रोसेस सनलाइट की मौजूदगी में होता है, इसलिए हम कहेंगे कि हैलोजिनेशन ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस है। ओवरऑल रिएक्शंस किस तरह होता है इसके अंदर? ओवरऑल रिएक्शंस किस तरह होता है इसके अंदर? एक मीथेन होता है, और जब वो रिएक्शंस करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड बनता है। इसमें से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और HCl बनता है। ठीक है, इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशंस, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। कि बेसिकली क्या होता है इनिशिएशन के अंदर? जब क्लोराइड मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, इसकी ब्रेकेज के दौरान यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। और याद रखिए कि जब भी दो एटम आपस में टूटते हैं, याद रखिए कि एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उससे 2 एटम्स बनते हैं और दोनों फ्री रेडिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर ये स्टेबल था, जब ये अलग अलग होंगे तो ये अनस्टेबल होंगे। क्योंकि ये अलग अलग हुए हैं तो सिंगल चीज़ कोई भी हो वो क्या होती है? अनस्टेबल होती है। प्रोपोगेशंस क्या होती है? प्रोपोगेशंस क्या होती है? प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है कि वो फ्री रेडिकल जो इनिशिएशन के अंदर बनता है, इनिशिएशन के प्रोसेस के दौरान बनता है, उसको प्रोपोगेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है? फास्ट यूसेज ऑफ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन द इनिशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। मतलब प्रोपोगेशन के अंदर 2 काम होते हैं। सबसे पहले कि इनिशिएशन के दौरान जौन सा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है उसको यूटिलाइज़ करना, और दोबारा प्रोपोगेशन के अंदर दोबारा फ्री रेडिकल के प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो ये 2 काम होते हैं प्रोपोगेशंस के अंदर। यहाँ पर हम इसका रिएक्शन देखते हैं। मीथेन रिएक्शंस करता है क्लोराइड रेडिकल्स के साथ। जौन सा रेडिकल यहाँ पर बना था क्लोराइड का, रिएक्शंस करता है तो क्या बनता है? यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा? HCl बनेगा और मिथाइल बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ,
एक क्लोरीन के साथ HCl बनेगा, और पीछे क्या बनेगा, यहाँ से क्योंकि CH4 की ब्रेकेज हुई है, यहाँ एक एटम की कमी हुई है, तो ये क्या बन गया, दोबारा फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल को, तो यहाँ पर दो काम हुए कि यहाँ से ये इनिशिएशन के दौरान जो सा क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ तो उसको यूटिलाइज भी किया गया, और दोबारा मिथाइल हमारे पास प्रोड्यूस भी हुआ फ्री रेडिकल। इस मिथाइल रेडिकल को रिएक्शन करवाएंगे दो क्लोरीन एटम के साथ, फिर क्या होगा, एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्शंस करेगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, और दोबारा यहाँ से एक क्लोरीन तो यूटिलाइज हो गया, दूसरा क्लोरीन क्या बनेगा, यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा। लास्ट स्टेप टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर जाना, एंड ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल और मिथाइल रेडिकल ये आपस में रिएक्शंस करते हैं, क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है। ये मिथाइल रेडिकल प्रोपोगेशन के दौरान प्रोड्यूस हुआ था, और इनिशिएशन के दौरान दो रेडिकल थे, दो क्लोरीन रेडिकल, एक यूटिलाइज हो गया था, दूसरा एक बच गया था, उसको टर्मिनेशन के दौरान आपस में रिएक्शंस करेंगे, दोनों अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल स्पीशीज जब रिएक्शंस करते हैं तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी दो अनस्टेबल एलिमेंट आपस में रिएक्शंस करते हैं तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनती है, मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, आयोडिक पैकनेम इसका क्लोरोमीथेन भी हो सकता है। ठीक है, इसका अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर आपने याद रखना है कि इसी मिथाइल क्लोराइड को रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ। आपने यहाँ पर एक बात यहाँ याद रखनी है कि जब भी रिएक्शन होगा, एक क्लोरीन जहाँ पर भी होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेगा और HCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पॉइंट याद रखना है ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंगल क्लोरीन जहाँ पर भी होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेगा और HCl प्रोड्यूस होगा। यहाँ हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, क्लोरोमीथेन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेगा, HCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बचेंगे, ये दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एज इट इज़। ठीक, तो मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, मैनी प्रोडक्ट्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं, मैनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म सो प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इज़ नॉट लेफ्ट बिहाइंड। क्योंकि मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसकी वजह से कंपाउंड्स की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब तक कंपाउंड की प्योरिटी ख़त्म नहीं होगी तब तक रिएक्शन चलता रहेगा मैकेनिज्म के दौरान, अगर हम प्रोपोगेशंस का प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, CH2 और क्लोरीन इसी को यूटिलाइज करेंगे, और नेक्स्ट क्या होगा, ये दो क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेंगे, और यहाँ दो क्लोरीन में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर भी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी अनसेटिस्फाइड थी, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था, एक क्लोरीन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, और एक यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फ्री रेडिकल था। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पर एक बॉन्ड की गुंजाइश है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन इसकी जगह आएगा, तो एक क्लोरीन पहले अटैच था कार्बन के साथ और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, कार्बन दो हाइड्रोजन एक क्लोरीन पहले था, एक अब आकर अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दो क्लोरीन है तो इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरोमीथेन। डाई क्लोरोमीथेन रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, फिर ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और HCl बनेगा। पीछे जौन सी प्रोडक्ट बनेगी उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, दोबारा आप इसी प्रोडक्ट को यहाँ पर लेंगे और इस करेक्शन करेंगे दो क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड की ब्रेकेज के दौरान जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा एक क्लोरीन जहाँ ऐड हो जाएगा, बस जहाँ से एक क्लोरीन अलग हो जाएगा वो फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो क्या बनेगा, CHCl2 पहले था, एक क्लोरीन इधर से आया, CHCl3, दिस कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस करेगा क्लोरीन के साथ, तो एक क्लोरीन मैंने पहले बताया है कि एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, HCl बनेगा, वो पीछे क्या बनेगा, एक कार्बन 3 क्लोरीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन जहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है
तो एक यूनिट से अनसेटिस्फाइड है, मतलब कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल स्पीशीज दोबारा क्या करेगी, 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करेगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा और क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ पर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या बनेगा, एक कार्बन, 3 क्लोरीन पहले थे, एक इधर से आएगा, तो एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ वैल्यूएबल रिएक्शंस बिकॉज दिस इज़ द चेन रिएक्शन। इस रिएक्शंस को वैल्यूएबल नहीं समझा जाता ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। इस रिएक्शंस को इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बिकॉज दिस इज़ द चेन रिएक्शंस। ये चेन रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होती है, बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि MDCAT का MCQ है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कैन नॉट बी प्रोसीड इन डार्क एक्सेप्ट, कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कैन नॉट बी प्रोसीड इन डार्क, तो वो कहता है इन सब के अंदर, एस्टाटीन के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन में से कौन सा कंपाउंड होगा जो सा डार्क के अंदर भी रिएक्शन दे देता है। क्योंकि मैंने पहले बात की है कि फ्लोराइड इज़ द बेस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शंस, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फ्लोरीन। और मैकेनिज्म के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि टोटल आपने कितने स्टेप लेने, 6, 1 2 3 4 5 6। पहले स्टेप के अंदर 1 क्लोरीन, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। ठीक है, इस तरह आपने जहाँ पर एक बात को आपको दोबारा बता देता हूँ कि जहाँ पर सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा वो एक हाइड्रोजन को लाजमी रिप्लेस करेगा और HCl बनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसमें आपने देखा इसमें किसी किस्म का मसला हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बी केयरफुली एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।